आपके पास सिमुलेटर इंस्टॉल है अपना? जी सर, कर तो लिया था, पता नहीं वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि जब विजुअल स्टूडियो में करी थी तो उसमें पता नहीं काफ़ी सारे वो मसले आ रहे थे कि चलो देख लेते हैं। अम, जी। हम स्टार्ट करते हैं ऑपनेट सिमुलेटर। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, फिर थोड़ा सा हम जाके एनवायरनमेंट और इंटरफेस को भी देखते हैं। अच्छा, ऑपनेट जो है वो ऑपनेट स्टैंड फॉर ऑप्टिमाइजेशन नेटवर्क इंजीनियरिंग टूल। ये MIT लैब में बनाया था, और वी कैन से that OpNet is a tool. It's basically used to simulate behavior and performance of any type of network. तो ये आपके पास वायर्ड नेटवर्क के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, और वायरलेस नेटवर्क के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, मेन डिफरेंस क्या है ऑपनेट को अगर हम कंपेयर करें बाकी सिमुलेशन टूल्स भी हमारे पास है या बाकी सिमुलेटर्स भी हैं, तो उसमें एक तो ये है कि ऑपनेट जो है इसका इंटरफेस बहुत सिंपल है, इजी इजी है, और थोड़ा सा इसके अंदर हम कह सकते हैं कि वर्सेटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। अ, मिसाल के तौर पर इसके अंदर बिल्ट इन जो है आपके पास प्रोटोकॉल्स होते हैं और बिल्ट इन डिवाइसेस होती है। मतलब अगर आपको कोई डिवाइस रिक्वायर्ड है, राउटर रिक्वायर्ड है, स्विच रिक्वायर्ड है, या आपको नोड रिक्वायर्ड है, नोड फिर आपको वायरलेस नोड रिक्वायर्ड है, या आपके पास स्टैटिक नोड रिक्वायर्ड है, या आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक्स रिक्वायर्ड है, तो आपको डिफरेंट कोड्स लिखने नहीं पड़ते कि आप हर एक चीज़ के लिए अलग अलग से कोड लिखते हो, फिर आप क्रिएट करते हो, देन यू डिप्लाई। यहाँ पे है कि बिल्ट इन आपके पास चीज़ें पड़ी हुई है। आप क्या कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, और आप मोड कर सकते हैं। तो ये आपको अच्छी खासी लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है डिफरेंट डिवाइसेस का, डिफरेंट बिल्ट इन प्रोटोकॉल्स इसके अंदर हैं। ठीक है, और उसको और आप इस उसके थ्रू आप डिफरेंट टोपोलॉजीज बना सकते हैं। सो वी कैन से दैट the set of protocol devices is fixed. You cannot create new protocol nor modify the behavior of existing one. But here you can create and you can modify the behavior of any protocol. So क्योंकि इसका जो एडवांस वर्जन अपने मॉडलर जो है इसके अंदर बेसिकली हम क्या कर सकते हैं कि हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हम डिफरेंट नोड्स को या डिवाइसेस को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है ऑपनेट नेटवर्क सिमुलेटर? एक तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और आपके पास जो है we can say कि large number of audit scenarios that are offered information on OpNet simulator can be overlooked using OpNet network simulator. इसके यूजेस कहाँ पे हैं? It can be used as a operational validation, application troubleshooting के लिए भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, ज़्यादातर इसको नेटवर्क प्लानिंग और डिज़ाइनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। प्रोटोकॉल मॉडलिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ट्रैफिक मॉडलिंग और टेलीकॉम नेटवर्क्स में आजकल काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है, और आप परफॉर्मेंस दे सकते हैं किसी भी नेटवर्क की यूजिंग ऑपनेट सिमुलेटर। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि ये डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेटर है, और इसके अंदर हम टोपोलॉजीज एक तो कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, टोपोलॉजीज हम बना सकते हैं। फिर हम इसके अंदर ट्रैफिक भी जनरेट कर सकते हैं, फिर स्टेटिस्टिक भी देख सकते हैं, और वी कैन चूज स्टेटिस्टिक एंड देन वी कैन रन सिमुलेशन, और फिर उसके हम रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। फिर डिफरेंट सिनारियोज की आप डुप्लीकेट सिनारियोज भी ले सकते हैं, मतलब एक सिनेरियो की मल्टीपल सिनेरियोज आप लेके उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं। ओपनेट जो है अभी तो ओपनेट नाम से अवेलेबल नहीं है, ओपनेट का नाम भी अब चेंज हो गया, राइवर बिट के नाम से आजकल अवेलेबल है। इसमें दो किस्म के वर्जन आते हैं, एक वो वर्जन है जो कि अनलाइसेंस वर्जन है। अच्छा, ओपनेट का लाइसेंस बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब इतना एक्सपेंसिव है कि आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान के अंदर कोई इदारा ऐसा है कि ओपनेट की लाइसेंस को, मतलब वो उसकी लाइसेंसिंग कर सके, इतना ये इसकी लाइसेंसिंग एक्सपेंसिव है। हाँ, हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े लैब्स हो फॉरेन कंट्रीज के अंदर, उनके पास प्रॉपर लाइसेंस वर्जन अवेलेबल हो, वरना इसका लाइसेंस लेना भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब मुझे पाकिस्तान के अंदर अभी तक शायद हार्डली कोई लाइसेंस वर्जन ऑपनेट का मिला हो। हाँ, ये हो सकता है कि आप एक दूसरा वर्जन है जो कि एकेडमिक वर्जन है, जो फ्री अवेलेबल है, राइवर बिट की वेबसाइट पे आप जाके देखिए। तो इस टाइम पे जो हमने इंस्टॉल किया वो तो 17.5 वर्जन है। लेकिन
अगर आप देखिए राइवर बिट के नाम से अब ऑफनेट आ रहे हो, इसका वर्जन 17.5 भी अवेलेबल था, 18 भी और शायद 18.5 भी अभी अवेलेबल है। तो ये जितने भी लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर 5G नेटवर्क भी आप और इवन जो है मे बी के 5G नेटवर्क तो आप इसके अंदर एडवांस एलटीई तक आप इसके अंदर नेटवर्क्स जो है वो सिमुलेट कर सकते हैं। जीएसएम भी इसके अंदर जीएसएम भी है और वायरलेस नेटवर्क दोनों वायर्ड भी है और वायरलेस नेटवर्क भी हम इसके अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बहुत अच्छा सिमुलेशन टूल है और आजकल देखें तो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च पेपर के अंदर नेटवर्क्स के हवाले से आपको ये टूल जो है आपको नज़र आता है और इसके अंदर सिमुलेशन भी इसके थ्रू आप कर सकते हैं। मतलब रिसर्च में अगर आप ऑपनेट के थ्रू नेटवर्क के पेपर में ऑपनेट के थ्रू आप सिमुलेशन कर ले किसी रिसर्च पेपर के अंदर तो उसको अच्छा समझा जाता है कि ये एक अच्छा टूल है, एक अथेंटिक टूल है। तो इसको एक अथेंटिक टूल के तौर पर ही यूज़ किया जाता है। मतलब कुछ टूल्स ऐसे हैं जो कि आप रिसर्च पेपर्स के अंदर उसकी सिमुलेशन करें तो वो थोड़ा-सा कहते हैं कि यार ये सिमुलेशन इतनी अच्छी है या नहीं, लेकिन इसकी सिमुलेशन जो है ऑपरेट की सिमुलेशन को कंपैरेटिवली बेहतर समझा जाता है। अच्छा इसके मुकाबले के कुछ नेटवर्क सिमुलेटर्स भी हैं जिसमें NS3 आता है आजकल। NS2 पहले था, अब NS3 है और साथ में जो है वो भी है, ऑमनेट भी है और भी काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास नेटवर्क के टूल सिमुलेटर्स काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। तो NS3 बेहतर है कंपैरेटिवली, मुझे मुझे वो काफ़ी बेहतर लगा है, लेकिन उसके अंदर मॉडलिंग और सिमुलेशन कंपैरेटिवली टफ है। मतलब प्रोग्रामिंग का उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा जो है जिस तरह मेटलेब के अंदर प्रोग्रामिंग है तो आप NS3 के अंदर भी आप उसी तरीके से आप प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग बेहतर भी है, लेकिन समटाइम्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती है। मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात हम बहुत छोटी-छोटी चीज़ों के लिए बहुत बड़े-बड़े कोड्स हमें लिखने पड़ते हैं। तो उनसे बचने के लिए ऑपनेट है। ऑपनेट आप इस तरह समझ लें कि ये वही चीज़ है, बिहाइंड द स्क्रीन वही काम हो रहा होता है जो NS3 में है। लेकिन मैटलैब के अंदर आपने सिमुलिंक देखा होगा, तो आप एक बॉक्स उठाते हो फिर उसके अंदर आप चेंजेस करते हैं। उस बॉक्स के बिहाइंड जो है एक अच्छी खासी कोडिंग होती है। तो ऑपनेट भी उसी तरीके से है कि एक एक बॉक्स आप उठाते हैं, एक ब्लॉक आप उठाते हैं, उसके बिहाइंड जो है काफ़ी ज़्यादा कोडिंग जो है वो है। तो उस कोडिंग को आप चेंज भी कर सकते हो और अपना अपनी मर्ज़ी के आप ब्लॉक्स और नेटवर्क मॉडल्स भी बना सकते हैं। तो अगर हम देखें इसकी आउटलाइन देखिए आज के लेक्चर की, तो उसमें इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन जो कि थोड़ा सा मैंने बता भी दिया। सिमुलेशन ओवरव्यू हम देखेंगे, इवेंट्स हम देखेंगे, नेटवर्क मॉडलिंग है, नोड मॉडलिंग, लिंक मॉडलिंग, प्रोसेस प्रोसेस मॉडलिंग, रनिंग सिमुलेशंस और कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग रिजल्ट्स, और फिर कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि हम कितना कवर कर सकते हैं। तो इसकी सिमुलेशन मेथोडोलॉजी क्या है, किस तरीके से हम किसी सिमुलेशंस कर सकते हैं या सिमुलेशन मेथोडोलॉजी हम किस तरह बना सकते हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट है कि आप ओपन करें, आप सेट करें अपने इन्वायरमेंट को, आप सेट करें, स्टार्ट ले, आप सिस्टम को अंडरस्टैंड कर दें कि आपने क्या करना है, आपने क्या सिमुलेट करना है। आपने वायरलेस नेटवर्क सिमुलेट करना है, आपने वायर्ड नेटवर्क सिमुलेट करना है, आपने कौन कौन से लिंक चूज करने हैं। तो आप उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, फिर अपने गोल्स को देखें कि आपने क्या सिमुलेट करना है, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने क्या फाइंड करना है, आपने कौन सी परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को आपने कंसिडर किया है सिमुलेशंस के लिए। आप थ्रूपुट फाइंड करना चाहते हैं, आप डिले फाइंड कर लेटेंसी फाइंड करना चाहते हैं। मतलब मल्टीपल पैरामीटर्स है जो कि किसी नेटवर्क की परफॉर्मेंस के लिए। तो आप आपके गोल्स क्या है सिमुलेशन के, उसको आप समझें। चूज एस्पेक्ट टू बी मॉडल, आप डिफरेंट चूजिंग एस्पेक्ट के आपने क्या मॉडल करना है। आप इनपुट और आउटपुट डिफाइन करें और उसके बाद डिफाइन करने के बाद आप आके अपनी सिस्टम मॉडल को आप स्पेसिफाई करें। फिर आप उस इनपुट को सिमुलेट करें जो आपने इनपुट डिफाइन किए हैं। अगर वो सिमुलेशन अगर आपको रिजल्ट्स अच्छे दे रहे हैं, एक्यूरेट रिजल्ट है, तो आप आगे मूव करके देखें और फिर आप देखें कि ये रिजल्ट सफिशेंट है। अगर सफिशेंट है तो फिर आप स्टेटिस्टिकली यूजफुल भी है, अगर यूजफुल भी है तो फिर आप उसको एंड करें। अगर आप रिजल्ट्स को देखते हो और रिजल्ट्स आपको थोड़े से लगे कि इसके अंदर चेंजेस अवेलेबल हैं, ये इतनी अप्रोप्रिएट नहीं, आपने इनपुट को चेंज करना है। इनपुट में मिसाल के तौर पर आपने किसी नोड के अंदर 802.11 ए यूज़ किया था, तो आप देखें कि चलो मैं एन यूज़ कर देता हूँ। डेटा रेट आपने 5 Mbps यूज़ किया था, तो आप कह रहे हैं कि मैं सपोज
डेटा रेट को इंक्रीज कर दो और फिर आप इसकी परफॉर्मेंस को देखें, रिजल्ट्स को देखें, तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं। कहीं पे चीज़ें एक्यूरेट नहीं आ रही तो फिर वापस आप जाके इनपुट और आउटपुट आप डिफाइन करते हैं। तो इसका फ्लो जो है, फ्लो चार्ट कुछ इस तरह कि आप किस तरीके से एक सिनेरियो को सिमुलेट करते हैं। जब हम इसको सिमुलेट करेंगे तो फिर ये आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी। सबसे पहले जब आप ऑपनेट के अंदर कोई सिनेरियो बनाते हैं या कोई प्रोजेक्ट आप क्रिएट करते हैं, लेट्स सपोज मैंने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो मैं किस तरह क्रिएट करूँगा। तो लेट्स सपोज अगर मैं ऑपनेट मेरे पास इंस्टॉल है और मैं स्टार्ट करूँ, मैं अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास तो विंडो इंस्टॉल है, तो ऑपनेट के ऊपर 14.5 मेरे पास इंस्टॉल है और मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। स्क्रीन नजर आ रहा है ऑपनेट वाला? अभी तो सर कुछ नजर नहीं आ रहा, पहले आ रही थी, अभी तो थोड़ी देर अभी पहले अभी कुछ आपने जब नहीं ओपन किया था ना है, मैं थोड़ा सा तो आ जल्दी। रही थी। अच्छा। ये अब स्क्रीन नजर आ रहा है, ऑपनेट 14.5 है और यहाँ पे जी जी सर, आ रही है। अच्छा, आप भी अपना सिमुलेटर ओपन करें इस तरीके से, आप उस पर क्लिक करें, सिंपल आप जो है ऑपनेट 14.5 पे क्लिक करें, कि आपके पास इस तरह का व्यू आ रहा है। नहीं हो रहा? सर आ रहा है, लेकिन इसमें आ रहा है लाइसेंस नॉट ऑब्टेन्ड, ये वाली आप विंडो तो आ रही है। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं इस टाइम पे ताकि मैं देख लूँ थोड़ा सा। मैं एक मैं मिनट में आपको करती ना हूँ। अलाउ कर देता हूँ कि आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए, तो मैं आपको, ठीक है, अभी आप अपना स्क्रीन शेयर करें ताकि मैं देखें। एक सेकेंड। जूम के ऊपर जाके यहाँ पे ऊपर स्क्रीन शेयर में है। जी जी, मैं कर रही हूँ। दिस पर्सन। ठीक है, सही सही। आप इसको इसको ये देखें, आप इसको, अच्छा, ये तो आपका ख़त्म हो गया। आप अच्छा अच्छा अच्छा, आपने तो अभी इसकी वो नहीं की ना, आपने तो इंस्टॉल कर दिया है, लेकिन इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने वो स्टेप्स पाथ वगैरह डिफाइन नहीं किया, लाइसेंस आपने इसकी नहीं की। हम सिंपल अंदाज में कह सकते हैं आपने ट्रैक एक्टिवेट नहीं करा, तो आपने अभी तक ट्रैक एक्टिवेट नहीं कराया। ठीक है, अगर आप इसको क्विट करेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा वो इस, कैसे करा, मैंने सारा वो जो मतलब इसके अंदर आप जाके इसको क्विट करें, इसको क्विट करें सिलेक्ट प्रोडक्ट और वाली वाला लाइसेंस इसको फिर खत्म करें, अभी अभी क्विट जी, करें, इसको क्विट करें। अच्छा, आप जाके आपके क्विट कर पास दिया सर सेटअप मैंने। फाइल कहाँ पे पड़ा है, सेटअप फाइल कहाँ पड़ा है, जो जो आपने डाउनलोड किया है, सेटअप। आपने अपने डाउनलोड एक किया होगा। मिनट। जी, वो सेटअप फाइल में, जी जी जी, ऑपनेट 14.5 ये रहा। हाँ, ये क्लिक करें, ओपन करें, इसके अंदर नहीं ऑपनेट लाइसेंस पे क्लिक करो। नहीं, आप ये नीचे हाउ टू इंस्टॉल में जाओ, लाइस सेकंड सेकंड हाउ टू इंस्टॉल, ऊपर से सेकंड नंबर फोल्डर पे, हाउ टू हाँ इंस्टॉल इंस्टॉल। ऑप्शन इस पे क्लिक करें। हाँ अच्छा, ये ठीक है जी। क्योंकि आप नीचे नीचे जाओ, नीचे नीचे, नहीं ये आप ऊपर जाओ, ऊपर ऊपर, ये बात, आप टॉप पे जाए, सबसे टॉप पे जाए। ये सारा मैंने एंड
आप टॉप टॉप में आपने पार्ट डिफाइन किया तो 14 टर्म्स जो आप जाए 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 सबसे ऊपर चले जाओ, हाँ ऊपर सबसे टॉप लाइसेंस मेकर छे। पे टॉप पे सबसे टॉप पे टॉप जी, ये सबसे टॉप वाला पेज है। पे अच्छा आप 1 2 आप नीचे आहिस्ता आहिस्ता जो है डाउन होते जाए आहिस्ता आहिस्ता जाए जाए जी, ठीक है सही ये हो गया आपका जाए जाए नीचे ये नीचे 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 जाए हाँ स्पीड से जाए फिर ये ये हो विजुअल्स, गया था ये हो गया था ये बिल्कुल सारा हो गया, ये ये हो सारा हो गया ये गया मुझे जी। आइडिया जहाँ तक हुआ है मुझे उससे आइडिया हो ये हुआ है सारा आपके सिर्फ हो पाद चुका डिफाइन है। नहीं है जो पाद ये भी हुआ है आपका ये भी सारे हो गए आप ये भी हुआ है नीचे जाए नीचे 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 हाँ यहाँ तक आपका होगा नीचे नीचे ये भी हुआ है आपका ठीक है हम्म, ठीक है ठीक है नीचे जाए नीचे जाए अच्छा तीनों फाइल आप इंस्टॉल कर दी थी अच्छा इसके बाद जो इसके बाद जाए नीचे नीचे अच्छा ये तीनों, ये स्टेप्स आपने नहीं की ना ये भी मैंने कर दिया है, ये नहीं वाला ये जो सारे आपने पाथ डिफाइन कर दिया था ये पाथ के अंदर आपने चीजें पेस्ट कर दी थी ये कर दी थी पाथ के अंदर सारी चीजें, एनवायरनमेंट सेटिंग्स थी कुछ, अच्छा वो ये मैंने वेरिएबल्स आप इधर ही डिफाइन करते एग्जैक्टली जैसे बताया है ना वैसे जाके मैंने नहीं इसी कर को यूज दिया। करके आपने किया नीचे 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 अच्छा आप एक काम करें फिर ये सारा कुछ अगर आपने हम्म, किया है तो फिर ओपन क्यों नहीं हो रहा हम्म। ये कर लिया था ये सारा कुछ एडवांस वगैरह ये कर दिया था ये इन्वायरमेंट हो गया था ये एडवांस सेटिंग्स में जाके बिल्कुल एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे गई थी। अच्छा 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 बिल्कुल बिल्कुल, और इस पे द न्यू जाके जो ऊपर जितने भी दिए हुए हैं ना वो 13 वेरिएबल्स हैं कोई, सही वो आप सारे एक काम मैंने करें इधर आप पेस्ट अपने कर लिए थे सॉफ्टवेयर को जिस तरह इसने रन वो एज बोला हुआ है, बिल्कुल अच्छा आप एग्जैक्टली अपने वैसे। सॉफ्टवेयर को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करें आप इसको क्लोज करें इसको क्लोज करें और दोबारा सिमुलेटर पे जाएं ऑप्शन करती हूँ, जहाँ पे आप क्लोज करें एक ठीक है सेकेंड, इसको क्लिक करें एक ठीक है सेकेंड, इस पे सॉरी। क्लिक करें और ऑप्नेट ये सर 64 बिट वाला खोलूँ या ये हाँ नॉर्मल? ऊपर ये ऊपर अगर आपके पास सिस्टम कौन सा है चलो राइट क्लिक करें इसके ऊपर राइट क्लिक डायरेक्टली ओपन ना करें इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इस पे करें भी इसको क्लोज करें इसको क्लोज करें रन इज, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करें तो उससे प्रिविलेजेस जो है ऊपर हाँ सही रन इज एडमिनिस्ट्रेटर, अभी देखते हैं यस, हाँ सही है अब ठीक है ठीक है। अब आई हाँ एक्सेप्ट ये एज एडमिन, तो ठीक मेरे है, ख्याल में आपके पास जो विंडोज है वो कौन आई विंडोज 7 एक्सेप्ट। ठीक हो गया तो ये सर बस विंडोज 8 है विंडोज जी। 8 है बिल्कुल सही है बस ठीक है अब अपना मैं अब यहाँ तक तो अब मैं ठीक है, मैं हाँ ये अब फाइल में जाए न्यू करें स्क्रीन शेयर ये खत्म कर अब मैं दूं ये खत्म कर देता हूँ अब क्योंकि अभी अभी जो है फाइल अगर में। मैं परफॉर्म करूँ तो आप साथ साथ परफॉर्म कर दीजिए ठीक है तो मैं ठीक है, इसको ये स्टॉप शेयर। ठीक है तो ये आई एक्सेप्ट कर देता हूँ ठीक है आप स्क्रीन नजर आ रहा है कोई ओपन वाला जी सर आ रहा है। अच्छा सबसे पहले हमने ये करना है कि हमने क्रिएट प्रोजेक्ट करना है सबसे पहले मैं फाइल में जाता हूँ और यहाँ पे न्यू न्यू के अंदर सबसे पहले प्रोजेक्ट क्या देखिए इसके अंदर तो बहुत सी चीज़ है अगर मैं फाइल जाके यहाँ पे क्लिक करूँ कि न्यू ठीक है और न्यू के अंदर जो है मैं जो है यहाँ पे आ जाऊँ देखिए आप क्या कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे अगर आपने एंटीना पैटर्न बनाना है तो आप एंटीना पैटर्न भी इवन यहाँ पे बना सकते हैं प्रॉपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सही कंप्लीटली जिस तरह हम एंटीना को मॉडल करते हैं और सारा कुछ आपके पास अवेलेबल सही आपने सही डायरेक्शन सही। एंटीना मॉडल करना है आपने ओमनी डायरेक्शन बनाना है बाज़ हम नोट्स पे एंटीनास को भी फिक्स करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटीनास तो यहाँ पे वो सारा कुछ आप जो है एंटीना पैटर्न एडिटर पे अवेलेबल है लेकिन मैंने तो सिनेरियो सही सिमुलेट करना है तो अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है मतलब वो बेसिक बेसिक चीज़ें ये बाद में होंगी तो मैं फाइल में जाता हूँ और न्यू प्रोजेक्ट कर देता हूँ ठीक है तो न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद मेरे पास प्रोजेक्ट का नाम कोई भी डिफाइन करे प्रोजेक्ट का नाम जो है सपोज मैं हाइट रख देता हूँ ठीक है और सिनारियो देखिए एक प्रोजेक्ट के अंदर तो मल्टीपल सिनारियोज हो सकते हैं ठीक है और सिनेरियो का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ कुछ भी रख देता हूँ मैं ABC रख देता हूँ कि चलो हमारी जो सिनेरियो है
या बेसिक नेटवर्क दे देता हूँ। बेसिक नेटवर्क, ठीक है, ये मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देखिए इसके अंदर जिस तरह आपको अपने नज़र आ रहा है, तो ये तो आपको वर्ल्ड वाइड जो है आप इसके अंदर नोट्स प्लेस कर सकते हैं, देखिए पूरा। लेकिन अभी जो है मैंने सिंपल क्रिएट न्यू सिनारियो है, इसके अंदर आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, पूरा आप जो है नेटवर्क इसमें इंपोर्ट हो सकता है। लेकिन मैं अपने सिनारियो बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्रिएट एम्प्टी सिनारियो की तरफ मैं न्यू कर देता हूँ। अब वर्ल्ड का नेटवर्क बनाना है, इंटरप्राइज बनाना है, कैंपस का बनाना है, ऑफिस का बनाना है, लेट्स सपोज ऑफिस ही है, या आप मैप से कोई चीज़ चूज करके आप, तो मैं ऑफिस नेटवर्क बनाना चाहता हूँ, तो मैं ऑफिस पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें सिर्फ डायमेंशन ही डिफरेंस है। वर्ल्ड के डायमेंशंस काफ़ी बड़े होंगे, कैंपस बाद में भी आप डायमेंशन को सेट कर सकते हैं। जो फिजिकल डायमेंशंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि फिजिकली नोड्स कितने डिस्टेंस पे एक दूसरे से आप प्लेस करते हैं। न्यू के बाद जो डिफाइन मैं करता हूँ, मेरे नेटवर्क का जो स्पैन है, जो एरिया मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, तो इसमें मीटर, किलोमीटर और फीट, माइल्स में भी। तो लेट्स सपोज अगर मैं किलोमीटर में करना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मेरा नेटवर्क जो है 10 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर, काफ़ी बड़ा नेटवर्क मैं बनाना चाहता हूँ कि एक्स पे भी 10 किलोमीटर और वाई पे भी 10 किलोमीटर। या अगर ये बहुत ज़्यादा है, तो मैं चाहता हूँ कि चलो 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर है, ठीक है, इसको मैं इस तरह एक नेक्स्ट कर देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर आपके पास डिफरेंट जो है पैलेट्स अवेलेबल हैं। तो मतलब देखिए, अगर मुझे जेमर्स चाहिए तो जेमर्स भी अवेलेबल है, आईपी स्टेशन भी अवेलेबल है, और अगर मुझे लेंस लोकल एरिया नेटवर्क रिक्वायर्ड है, तो ये भी अवेलेबल है। तो मिसाल के तौर पर मुझे वो चीज़ जो कि सामने रिक्वायर्ड हो, तो उसको मैं ऑन कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप सबको भी, किसी को सबको ही ऑन कर दे, तो आप सबको भी ऑन कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, मैं इन चीज़ों को अभी नहीं देखता, मैं जस्ट एक सिंपल सिनारियो है, तो आहिस्ते आहिस्ते ये चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, नेक्स्ट, और इसको भी नेक्स्ट कर देता हूँ मेरे सामने। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक नेटवर्क है। मैंने 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर डिफाइन किया था, तो इसका स्पैन जो है वो 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर होगा। और ये देखिए, यहाँ पे आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है, टूल बॉक्स है इसके अंदर। अगर आप देखें, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी कि पूरे नेटवर्क की वायरलेस डोमेन, नोड मॉडल, लिंक मॉडल, पाथ डिमांड मॉडल्स, वायरलेस डोमेन के मॉडल्स भी इसमें आपने हैं। कौन सा सिलेक्ट किया था? मुझे ना आपकी आवाज का मेरा मेरा आवाज़ स्लो मेरा आ रही है? कनेक्शन थोड़ा सा वीक है, तो मुझे आपकी अच्छा, बहुत कट के आ रही है या मुझे। आप अपना स्क्रीन दोबारा शेयर करें, ताकि मैं यहाँ तक ले आऊँ, ठीक है। मैं मैं अभी इधर पहुंची हूँ, रुकें 1 मिनट में सब ठीक आपको है। मैं करती हूँ स्क्रीन आपका शेयर। स्क्रीन मेरे साथ जो है ये सब है। मैं ये आप डिसेबल हुआ हुआ है अभी, आप मैं मुझे। आपको खबर मैं कर देता हूँ आपको, ठीक है जी। सना आप शेयर करें। स्क्रीन यस, अभी मैं इधर हूँ। ठीक है, आप देखिए, आप इसको नेक्स्ट कर दें, इसको नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट। इसमें कुछ भी चूज नहीं करना। अच्छा, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर अभी अभी हम फर्स्ट टाइम इसको कुछ भी नेक्स्ट। चूज नहीं करते, अगली दफा हम दोबारा इसमें कुछ चूज करते हैं, ताकि आपको डिफरेंस समझ आए। हाँ, यहाँ पे भी, यहाँ से नेक्स्ट कर दें, कुछ भी चूज ना करें, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट, सही, नेक्स्ट कर दूँ और और इसको फिनिश कर, फिनिश। फिनिश कर। बस ये नेक्स्ट हो गया, हाँ, फिनिश। फिनिश। अब आपके पास जो जितनी भी ठीक है चीजें हमने नोट की थी, वो सारी ओपन हो गई। ये इसको इसको ऊपर करके साइड पे रख दे, ये जी, ऑब्जेक्ट बिल्कुल। पैलेट्स है, देखिए। इसके अंदर आप कुछ चीज सर्च कर सकते हैं, मतलब मोबाइल एडहॉक नेटवर्क की मुझे कुछ चीज है, तो यहाँ पे मैं ऊपर मेनेट लिख दे, MANET लिख दे इस जगह पे, MAN, इस जगह पे जो ऊपर MAN। हाँ, और सर्च करें, फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करें, जी, सर्च पैन। या यहाँ पे साइड पे फाइंड नेक्स्ट, राइट साइड पे। नेक्स्ट, ठीक है, मैनेट। देखिए, आप मैनेट में हैं। जी अगर आप प्लस पे जी। क्लिक करें, इस प्लस पे, ये जो सामने मैनेट के सामने प्लस है, हाँ, ये प्लस पे क्लिक करें, जी तो सर। आपको ना अच्छी खासी नोट्स देखिए, इसके अंदर चीजें मैन एक्सप्रेशन है, चीजें हैं, ठीक है, ये अपने। अच्छा, अब यहाँ तक है, तो मैं, मुझे आप स्क्रीन जो है ठीक ना, है, थोड़ा सा मैं दोबारा से ठीक है, आप आपको चीजें समझ गए। स्टॉप। ठीक है।
ये स्क्रीन आपको नजर आ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए हर चीज अवेलेबल है। अगर हम सिस्को पे क्लिक करें तो सिस्को के राउटर्स भी अवेलेबल, ठीक है। मतलब सिस्को अगर आप देखें ना, सिस्को तो पूरा देखिए सारे राउटर सिस्को के पड़े हुए हैं, सारे राउटर्स जो जो राउटर सिस्को ने बनाए हैं, मतलब इतना बड़ा सॉफ्टवेयर जी। है। इसमें आप यकीन माने कि कोई चीज़ इन्होंने छोड़ी नहीं जो कि वो वायरलेस नेटवर्क या मोबाइल में हो और यहाँ पे स्क्रीन में अवेलेबल ना। वाई मैक्स भी अवेलेबल है देखिए इसके अंदर। और देखिए वाई मैक्स की स्टेशन है इसके, देखिए ये इवन ये BTS भी अवेलेबल वाई है। मैक्स। वाई मैक्स की टेक्नोलॉजी भी है। मेरा सर मेरा बीएस का प्रोजेक्ट वाई मैक्स के ऊपर ही था। अच्छा वाई मैक्स, मैंने NS2 पे किया था वो काम। सही सही सही। देखिए जिग्बी लेकिन भी अब कुछ। अवेलेबल है, देखिए जिग्बी हाँ मतलब जी। अच्छा देखिए जिग्बी के नेटवर्क देखिए सबसे आजकल तो काफी ज्यादा यूज हो रहे हैं जिग्बी के नेटवर्क से। एक डॉट वायरलेस लैन अवेलेबल है, ये जो हम यूज करते हैं वाईफाई और इसके वायरलेस स्टेशन। अच्छा मैंने कुछ मतलब एग्जैक्टली ये आपको वही नोड नजर आएंगे। और जिस तरह आपने सर्च किया मैनेट मोबाइल एडहॉक नेटवर्क, ठीक है, वो नोड भी इसमें अवेलेबल है नेटवर्क प्रोविजन में। लेट्स सपोज सही। खैर मैं कोई भी चीज़ ले सकता हूँ, जरूरी नहीं कि मैं वायरलेस कोई भी चूज करूँ। अच्छा इसके अंदर देखिए ये लिंक्स भी अवेलेबल है। हम FDDI पढ़ते आ रहे हैं कि FDDI भी है, 10BST भी है जो कि ईथरनेट केबल्स, और ये सारा कुछ इसके अंदर हाँ। अवेलेबल है। मैं कोई स्टेशन ले लेता हूँ, देखिए एक वर्क स्टेशन ले लेता हूँ। एक नॉर्मल वर्क स्टेशन आपको नजर आता है। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ से देखिए क्लिक किया, यहाँ से क्लिक करो और यहाँ पे ड्रैग कर दो और फिर एस्केप प्रेस कर दे। अगर आप एस्केप नहीं प्रेस करें तो मल्टीपल कॉपीज इसकी बनती जाएगी। या आप जो है राइट साइड, आप आपने सॉरी कहाँ से किया आपने? देखिए एक आप मैनेज डब्ल्यू पे हैं, अच्छा ये जैसे बहुत मैं मैनेज नोट्स पे जाता हूँ। एन मैनेट पे जी, मैं मैनेट पे। एन मैनेज को मैं फाइंड कर देता हूँ। मैनेज फाइंड करने के बाद इसमें मैंने क्लिक किया और इसी मैनेज नोट से मैंने एक स्टेशन ले लिया। देखिए ये मैनेज स्टेशन पड़ा है ना, इसको मैं क्लिक करके बाहर रख देता हूँ। जी पढ़ा हुआ है। ये मैं बाहर रख देता ठीक है। ये आपने फिक्स्ड लिया है ना आपने? हूँ। जी जी। सही। क्लिक एंड ड्रैग, यहाँ से देखिए मैंने सिंपल फिक्स नोट भी चाहिए आपको डिजाइन करना, तो मैंने क्लिक किया, देखिए जी क्लिक होल्ड जी जी। करके ड्रैग किया यहाँ पे बाहर इसके अंदर। होल्ड करके ड्रैग हो गया, ठीक है समझ गई। ये ड्रैग और फिर एस्केप नहीं। अच्छा ये जरूरी नहीं कि आप देखिए ये आपको सिंपल नोड नजर आ रहा है, ये सिंपल नोड नहीं है, इसके बिहाइंड हर चीज इसके अंदर अवेलेबल है। इसके अंदर आप IP डिफाइन कर सकते हैं, अच्छा ये। इसके अंदर आप मैक एड्रेसेस का देख सकती है, इसके अंदर आप डेटा रेट सेट कर सकती है। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर दूँ इसी नोड के ऊपर और एट्रीब्यूट्स में जाऊँ, देखिए तो देखिए ये आपको DHCP भी नजर आ रहा है। देखिए वायरलेस लैन लैन की भी आपको वो जो वाईफाई, देखिए आपको कितने ट्रांसमिशन पावर चाहिए आपने, देखिए क्या क्या हिच एंड एवरीथिंग, पैकेट का साइज कितना रखना है, बफर साइज कितना रखना है, बीकन इंटरवल कितना रखना है, 0.02, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे ऊपर देखूँ इसमें प्रोटोकॉल्स IP की, देखिए IP की सेटिंग्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि IP6 IPv6 भी, IP वर्जन 4 भी हम इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। DHCP के अंदर हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, फिर इसके ऊपर हम प्रोटोकॉल्स रन कर सकते हैं। देखिए ये हमारे सारे प्रोटोकॉल GPRS है OLSR है, ये सारे प्रोटोकॉल जो कि हमने पढ़े, मतलब हमने तो रेप पढ़ा है अभी तक और OSPF पढ़ा है उसके, ये भी हम बाद में देखेंगे कि वायरलेस नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स कौन से हैं। तो देखिए चीज़ें अवेलेबल है इसके अंदर। अच्छा ये तो सिंपल वो चीज़ें जो सेट कर सकते हैं। नोट को हम जी मॉडल सर। किस तरह कर सकते हैं, अगर हम राइट क्लिक करें और एडिट नोट मॉडल में हम जाए तो ये नोट किस तरह बना हुआ है। देखिए वायरलेस मैक है, ARP है, IP है, UDP है, DHCP है, ट्रैफिक सोर्स ऑफ ट्रैफिक है, फिर एंटीना और ट्रांसमीटर वगैरह भी आप देखिए यहाँ पे दिखाए हैं। तो मतलब अपनी हिसाब से भी नोड आप बना सकते हैं कि मैं क्या नोड बनाना चाहता हूँ, मतलब नोड भी आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, मैं स्क्रीन की तरफ बताना चाहता हूँ कि क्रिएट प्रोजेक्ट है और क्रिएट सिनारियो, हमने सिनारियो क्रिएट किया और प्रोजेक्ट हमने सेव किया।
फिर सिनेरियो को आप डुप्लिकेट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर टोपोलॉजीज तो आपको पता होगी ना कि हमारे पास किस किस्म की टोपोलॉजीज अवेलेबल है नेटवर्क में। स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है। बाज़ औक़ात हम हर एक चीज़ यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग जी कर, जी सर। ठीक है। हम अगर यहाँ पे जाए, इसके देखिए ये प्रोटोकॉल्स में अगर आप जाके देखें, ये प्रोटोकॉल्स के ऊपर अगर आप ऊपर क्लिक करें, टीसीपी अवेलेबल है, आईपी है, जी ओएसपीएफ आप देखिए, ओएसपीएफ जो हम यूज़ कर रहे थे, हमने काफ़ी इसको पढ़ा है। रेप देखिए, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, यूएसपी। ठीक है। ईथरनेट है, एफडीडीआई। अच्छा मैंने के जी सर। तो मोस्टली वो चीज़ें कुछ वहाँ पढ़ी थी, ये वायरलेस लैन है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, टोपोलॉजीज में आ जाऊँ, ठीक है। अब टोपोलॉजीज के अंदर रैपिड कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता हूँ, देखिए रैपिड कॉन्फ़िगरेशन में। और यहाँ पे मुझे एक बस टोपोलॉजी चाहिए, या मुझे स्टार चाहिए, जैसा वो बस चाहिए, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। तो देखिए मुझसे यहाँ से कि आपको कितने नंबर ऑफ नोट्स चाहिए, मैं कहता हूँ कि नोट्स मुझे चाहिए 7 चाहिए, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर चीज़ें वर्टिकल चाहिए, हॉरिजॉन्टली चाहिए, डेफ एक्स वाई पे आपने साइज कितना, और ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से। अच्छा इसके अंदर आपको नोट कौन कौन सी चाहिए, किस किस्म के नोट चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, मतलब किस किस्म के, तो नोड मॉडल और लिंक मॉडल आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं ओके कर देता हूँ यहाँ से। तो लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे नोड मॉडल में सेलेक्ट कर देता हूँ कि मैं कुछ भी दे देता हूँ यहाँ पे 10 बेस 10, और ये ईथरनेट है, ईथरनेट सर्वर है, ईथरनेट वर्कस्टेशन है, ठीक है। तो ये लिंक मॉडल जो है उस सेटिंग में अच्छा, यहाँ पे सेंट्रल नोड आप डिफाइन करें, सेंट्रल नोड मॉडल मोबाइल देखिए। और इसको जो है सेंट्रल नोड आपके पास क्या है, इसको मैं राउट भी कर देता हूँ। नोड्स आपके कौन से हैं, वर्क स्टेशन आपके पास है, और लिंक मॉडल क्या कौन सा है, तो ये एक्स्ट्रा टोपोलॉजी हम इस तरह बना सकते हैं। अच्छा उधर दरमियान में एक राउटर है, और सही सही सही। जो है ये स्टार्ट पॉलिसी बन गया। डिफरेंट टोपोलॉजीज हैं ये। कंट्रोल ए आप पहले स्टार बना दो। आप कोशिश करें ना कि नोड्स आपके सेलेक्ट सही हो। बाज़ औक़ात ये नोड्स कॉम्बिनेशन देखिए, दरमियान में आपने कौन से नोड सेलेक्ट करने हैं, और सर ये नंबर नंबर सब जितना भी आप डिफाइन जिग्बी। करें, तो जितने भी आप डिफाइन करें, नहीं नंबर तो मैंने डिफाइन कर दिया। सेंटर सेंटर नोड मॉडल में क्या सेलेक्ट सेंट्रल करना नोड जो है? है वो जिग्बी राउटर, वो राउटर। राउटर है, करेक्ट क्या वो। राउटर ही है हाँ, क्या? पेरिफेर और लिंक मॉडल में क्या करना है? इसमें तो कुछ भी नहीं करना। हाँ लिंक में अब कोई भी लिंक आप सेलेक्ट ये किस तरह आपस में कनेक्टेड है। 10 बिट्स टी आप सेलेक्ट कर लें, 10 बिट्स एक्स सेलेक्ट करना, जो भी सेलेक्ट करें, ये लिंक आपको डिफाइन करे कि ये कौन सा। इसके भी एट्रीब्यूट्स ये हम सकते हैं। सर ये पेरिफेरी नोड मॉडल। जी आप स्क्रीन अगर शेयर कर दे तो पेरिफेरी नोड हाँ अच्छा मैं मैं करती दोबारा से कर देता हूँ। मैं करती हूँ स्क्रीन शेयर। ये टोपोलॉजी है, हम आए रैपिड कॉन्फ़िगरेशन है, स्टार पे है। रैपिड कॉन्फ़िगरेशन स्टार। अच्छा मैंने नंबर ऑफ नोड्स ठीक है जो है इसको नेक्स्ट किया। 10 कर देता हूँ। अच्छा दरमियान में मैंने राउटर सेलेक्ट किया, ईथरनेट राउटर अगर आप ले रहे तो मतलब कोई भी राउटर आप ले सकते हैं।
नोड आपकी कौन से होनी चाहिए? देखिए नोड मॉडल में जो नोड राउटर के साथ कनेक्टेड है उन नोड की बात हो रही है, तो मैंने वर्कस्टेशन सेलेक्ट कर दिया है या वेरिएंट एडवांस। सर मेरे पास तो ये ऑप्शन ही आपका वो आ रहा है, मेरे पास जिग्बी आ रहा है सिर्फ, अच्छा जिग्बी मेरे है। पास तो चलो मैं राउटर ही ये। ठीक है, जी सही। आप स्क्रीन शेयर करें मेरे साथ। जिग, अच्छा मैं करती हूँ, एक सेकंड। अब मुझे आप वो एक्सेस दें तो मैं करूँ। स्क्रीन सर ठीक है सर बोलना। हाँ, कोई बात नहीं। नहीं ये मुझे एक्सेस नहीं है अभी, अभी हो क्योंकि गया। पे होस्ट। अभी अच्छा अच्छा अब आ गया, ठीक है ठीक है। Yes. तो आप ये सेलेक्ट मॉडल में आ जाओ, नीचे सबसे नीचे प्लेसमेंट में नीचे। नीचे 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 कर्सर को नीचे लिया। इस ये सबसे पहले ये इसमें सबसे नीचे में सेलेक्ट मॉडल्स है। ये ओके के राइट साइड पे, ये जो सेकंड्स की रैपिड कॉन्फ़िगरेशन का जो स्टार आ रही है। आप ये नहीं यहाँ से आए, यहाँ से एक मिनट, दूसरे जहाँ पे रैपिड कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, जहाँ पे जिग्बी लिखा है। ये इधर, इसने ये दूसरे साइड पे अच्छा रैपिड रैपिड कॉन्फ़िगरेशन, रैपिड ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में। अच्छा हाँ हाँ ये सब नीचे ये नीचे जिग्बी, सबसे हाँ। नीचे सेलेक्ट मॉडल लिखा हुआ है इसी बॉक्स में। राइट नीचे नीचे आए, नीचे हाँ ये अच्छा सेलेक्ट मॉडल, इसको ठीक है, क्लिक करें, जी जी। क्लिक करें। ये जिग्बी को क्लिक करें, इसमें आप आके हाँ नीचे आए, नीचे वायरलेस लैन सेलेक्ट कर ले या नॉर्मल ईथरनेट सेलेक्ट कर ले। इसमें देखिए ऊपर ईथरनेट ईथरनेट पे वायरलेस लैन, वायरलेस के अलावा भी कई ईथरनेट होगा ऊपर, ईथरनेट भी होगा ऊपर जाए। इथरनेट है जी, ये है, ईथरनेट इसको सेलेक्ट कर लो। इसको सेलेक्ट करें, क्लिक करें, ओके करें, ओके ओके इसको ओके करें। ठीक है। और फिर आके यहाँ पे ऊपर सेंट्रल नोड में जाए, हम्म, ऊपर सबसे टॉप पे सेंट्रल नोड में आप देखिए। आप सबसे दरमियान में टॉप, आप क्या लेते हैं, क्या ईथरनेट में स्विच हमारे पास में है, स्विच ले लो। ये ईथरनेट 32 स्विच ले लो, इसमें 32 पोर्ट होंगे। ये हाँ ये 32 स्विच, क्लिक कर, ठीक है। इसको क्लिक कर करना हाँ सीखना नोट्स मैंने हाँ कंप्यूटर क्लिक करना है। तो वर्क स्टेशन क्लिक कर, इस पे क्लिक कर, क्लिक कर। इसमें जी, इसमें आपको वर्क स्टेशन या स्टेशन सिर्फ ईथरनेट स्टेशन पे क्लिक करो। नीचे है ईथरनेट स्टेशन, नीचे नीचे इथरनेट, नीचे नीचे नीचे। हाँ ये ये क्लिक कर। अच्छा ठीक है। दरमियान में लिंक सेलेक्ट कर, लिंक पे क्लिक कर। हाँ आपने कौन सा सेलेक्ट करना है? हमने ट्विस्टेड पेयर तो 10 बिट्स टी कर दे या 100 बिट्स टी कर दे, नीचे 100 बिट्स, 100 बिट्स। हाँ ये ऊपर 100 बिट्स। ये 100 अच्छा ठीक है। ओके करें, 10 आपके ठीक नोट्स है, होंगे, ओके करें। ओके कर दो, हाँ ठीक है। ये डिलीट देखो कहाँ से होता है? स्विच के साथ कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं। ये डिलीट कहाँ से होता है सर? क्लिक करें और डिलीट करें, इसके ऊपर क्लिक करें, सिंपल क्लिक करें, क्लिक करने से सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा सिंपल और डिलीट डिलीट करना, करें, सिंपल डिलीट। डिलीट, ठीक है ये भी ठीक है सर, ये ठीक है सर ये ठीक दरमियान में दो पड़े हुए हैं। अच्छा ये भी सर डिलीट है। करें, हाँ ये डिलीट, ये भी डिलीट करें, ये भी delete करें, ये। सही। अच्छा ये हमने एक नॉर्मल ईथरनेट, ईथरनेट में क्या एक लेन हमने बनाया, लेन के अंदर आपने एक स्विच लिया जो कि हमारे लैब में है, और उस स्विच के साथ आपने मे भी 11 कंप्यूटर आपने ऐड किया। अब इन कंप्यूटर्स को हम आईपीस भी साइन कर सकते हैं, इसके ऊपर हम इसके ग्राफ्स भी बना सकते हैं, थ्रूपुट वगैरह की परफॉर्मेंस पैरामीटर्स भी हम सेट कर सकते हैं। तो इसको कंट्रोल ए करें और डिलीट करें दोबारा। आप आपने कोई और टोपोलॉजी कंट्रोल ए, ठीक है कंट्रोल इस पे क्लिक करके हाँ डिलीट करें। ठीक है, डिलीट। आप दोबारा वहाँ पे टोपोलॉजीज में टोपोलॉजीज पे दोबारा click करें, और यहाँ पे नीचे डिप्लॉय वायरलेस नेटवर्क में आ जाए। ये नीचे इसके नीचे वायरलेस नेटवर्क सबसे कोई नीचे, और सबसे टोपोलॉजी? नीचे हाँ ये वायरलेस नेटवर्क एक दो रिपीट से दो। आप अब नीचे हैं, इसको क्लोज करें, वो कैंसिल, कैंसिल। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, अच्छा मुझे बीच में सुना। कट रही है। अच्छा कैंसिल आउट कर दो इसको, आप ऐसा करें, अच्छा इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। कैंसिल दोबारा जाए वहाँ पे,
Rapid configuration. हाँ, कैंसिल कर इसको, क्या इसकी जरूरत नहीं है, इसको फिर अभी छोड़ दो, इसको कौन कैंसिल कर, अच्छा, इसको छोड़ दी। कैंसिल कर। दोबारा जो टोपोलॉजी में, टोपोलॉजी पे क्लिक करें। हाँ, जी, टोपोलॉजी पे और नीचे आए, यहाँ पे नीचे लिखा होगा डिप्लॉय वायरलेस नेटवर्क, रैपिड कॉन्फ़िगरेशन के नीचे डिप्लॉय डिप्लॉय वायरलेस नेटवर्क। जी, ठीक है, ठीक है, ये ठीक अब देखिए कंप्लीटली इसका ना वायरलेस नेटवर्क का पड़ा हुआ है, इसको कंटिन्यू करें, कंटिन्यू। अच्छा, कंटिन्यू। कंटिन्यू, ये मेरे ख्याल में ये सिस्टम काफी यूज है। नेक्स्ट करें इसको, नेक्स्ट, नेक्स्ट, ठीक है, एक्स वाई पे, हाँ इसको भी नेक्स्ट करें, फिर ये तो जस्ट आप देखिए यहाँ पे आपकी टेक्नोलॉजी आएगी कि कौन सी टेक्नोलॉजी आपने यूज करनी है, तो ऊपर, हाँ ये देखिए, ये देखिए टेक्नोलॉजी। आप नेक्स्ट ना कर रहे ठीक है, ये देखिए ये बिल्कुल हेक्सागोनल शेप के सेल्स आपको नजर आ ये, रहे हैं। हाँ ये सेल्स आपको हेक्सागोनल, जी, जी। आप इसको बैक करें, बैक थोड़ा सा, हम थोड़ा सा स्पीड में आ गए, एक वन बैक करें, वन स्टेप, हुँ, वन स्टेप बैक करें। अच्छा यहाँ पे हुँ, ऊपर क्लिक करें, वायरलेस लैन इंफ्रास्ट्रक्चर की नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करें, चूजिंग टेक्नोलॉजी, वायरलेस लैन, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हुँ, क्लिक करें। अच्छा यहाँ पे वाईमैक्स हुँ, आपने डिप्लॉय करना है, एडहॉक नेटवर्क डिप्लॉय करना है, या इंफ्रास्ट्रक्चर वीलैन जो कि हमारे पास ये नॉर्मली वाईफाई वगैरह, तो लेट्स सपोज हम कोई भी आप वीलैन इंफ्रास्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे दरमियान में, ठीक है, अप्लाई करें। अच्छा एडहॉक नेटवर्क में आपका सिमिलर कंसेप्ट खत्म हो जाता है। अब नीचे जो है डेटा रेट आपने कितना सेलेक्ट करना है, हमारा 11 Mbps से, ये ज़्यादा भी हो सकता है, इस पर क्लिक करें, 1100 Mbps, ये और भी हुँ। ज़्यादा वैसे ये, अच्छा ये इसमें कम है ये, 11 तो मैक्सिमम। ये मैक्सिमम पे है। अच्छा ऊपर टेक्नोलॉजी चेंज करें तो फिर ये ऑटोमेटिक से ज़्यादा हो जाएगा, अब जी सेलेक्ट कर दे, 802.11b है, इसको अब जी कर या एन हुँ, करें, जी है इसमें, जी करो। जी कर दे, जी है। ये शायद काफ़ी ज़्यादा ठीक डेटा है। रेट, आप क्लिक करें, आपको ये शायद बहुत ज़्यादा डेटा रेट यहाँ पे अवेलेबल होगा, 11 Mbps पे क्लिक कर, 11 एमबी, हाँ जी, हाँ, अब आ अब गई। देखिए जी, 54 Mbps तक आप डेटा रेट आप, 54 एमबीपीएस तक है। तो अच्छा क्लिक कर और नेक्स्ट कर इसको। ये 11 ही रहने दो सर। हाँ 11 ही रहना देता है, ये तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाद में जब हम ठीक है, बनाएंगे ठीक है, स्क्रिप्ट आपको इंटरफेस, नेक्स्ट, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए आपको कितने सेल्स चाहिए, नंबर ऑफ सेल्स हमने 7 लिखे, तो देखिए आपको हेक्सागोनल शेप के सेल्स नजर आ रहे हैं, लेकिन जितने भी जीएसएम हम डिप्लॉय करते हैं, जी, इवन दुनिया में कहीं पे भी, तो वो हेक्सागोनल शेप के जीएसएम के जो सेल्स बनते हैं, उसकी नंबर ऑफ तादाद आपने कितनी रखी, 7 रखी है, जी। उसका रेडियस जो 1 किलोमीटर है हर एक सेल का, तो इसको नेक्स्ट कर दे। अच्छा इसके ठीक अंदर है। आपने नोट की प्लेसमेंट किस तरह रखी, रैंडम, मतलब वो आपने इसको रैंडम कहीं पे भी प्लेस, नेक्स्ट कर, नेक्स्ट कर। इसके बाद जो है आपने कितने पर सेल, आपने कितने नोट्स डिफाइन करने हैं, एक सेल पे कितने नोट हैं, 5 है, 10 है, 11 है, तो यहाँ से आप ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा लेंथ, उसका टाइप क्या होगा, किस किस्म के आपको नोट मॉडल चाहिए, तो अगर आप इथरनेट वी लें, आपको क्लिक करें, तो ये आपको एक्सेस पॉइंट भी आपने दरमियान में लगाए हैं, क्लिक करें इसके ऊपर वाले से। अच्छा आपने राउटर्स, आपने वी लेन स्टेशन, आप इस पे स्टेशन ही ले रहे, स्टेशन नीचे नोट मॉडल, स्टेशन, स्टेशन अच्छा। की, ठीक है ये ये, सही है। और पर स्टेशन पर सेल जो है 5 स्टेशन है, उसको आप 15 भी कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। सेकंड ये जो मोबाइल है, देखिए यहाँ पे नीचे मोबाइल आपका नजर आ रहा है, इसका मतलब ये कि आपके जो जी, नोट है वो मूवेबल है, मूव कर सकते हैं, सही, ठीक है? इसको सही। नेक्स्ट कर दो, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, तो ये अब देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि नोड की स्पीड कितनी है, उसका एल्टीट्यूड कितना है, नंबर्स कितने हैं, और फिर मोबिलिटी उसकी किस तरह है, तो रैंडम व्यू पॉइंट है। अच्छा आप एल्टीट्यूड भी देख सकते हैं, उसको स्पेसिफिक हाइट भी आप डिफाइन कर सकते हैं, खैर इसकी अभी हमें जरूरत नहीं, बाद में होगी, नेक्स्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ से आपको ये कंप्लीट डिटेल नजर आ रही है कि आपके पास टेक्नोलॉजी भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास सेल्स जो है वो ठीक है। हेक्सागोनल है, नोड किस तरह प्लेस है, वो हुँ, रैंडम प्लेस है, नंबर ऑफ एक्सेस पॉइंट कितने हैं, वो 7 है, और नंबर ऑफ नोड्स कितने, ठीक है। 35 है, और नोड्स विद मोबिलिटी कॉन्फ़िगर्ड कितने, 35 है, इसको फिनिश कर दो, फिनिश कर दो, फिनिश। देखिए आपको कंप्लीट सिनेरियो आपके अच्छा, पास है। मतलब कंप्लीटली आप मिल देखिए गया, 7 सही। सेल्स है, और एक सेल्स के अंदर डिफरेंट नोड्स है, नोड मोबाइल है, देखिए इसके ऊपर जो एरो नजर आ रहा है,
इस एरो का ये मतलब है कि ये नोड जो है वो मूवेबल है, ये मूवमेंट इसकी है, ये मूव कर सकते हैं। अच्छा, एरो का मतलब है कि हाँ मूवेबल है, हाँ। मोबाइल अच्छा नोड ये है। हाँ, इसके ना अगर आप कहीं पे कंट्रोल ए करें या किसी एक पे क्लिक करें, किसी एक नोड को सेलेक्ट करें, किसी एक नोड को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, हम्म, किसी राइट क्लिक करें। अच्छा यहाँ पे आप क्या करें, सेलेक्ट सिमिलर नोड, तो ये सारे देखिए, ये नीचे सेलेक्ट सिमिलर नोड, नीचे हाँ नीचे क्लिक करें, तो सेलेक्ट सिमिलर नोड्स, जी। सारे जो सिमिलर नोड थे वो सेलेक्ट हो गए, ठीक है। अब दोबारा राइट क्लिक करें इसके ऊपर, किसी एक नोड के ऊपर राइट क्लिक करें और एट्रीब्यूट्स में जाए, इसके एट्रीब्यूट्स में ऊपर जो सबसे पहले, एडिट हाँ एट्रीब्यूट्स में। एट्रीब्यूट। हाँ, ठीक है। अच्छा इसके देखिए एट्रीब्यूट्स के अंदर आप देखिए कि आप देखिए ये ट्रेजेक्टरी जो है, ट्रेजेक्टरी इसकी मोमेंट है, ये वेक्टर फॉर्म में है, और इसकी जो डिस्टिंक्शन एड्रेस है वो रैंडम है। ट्रैफिक पैरामीटर्स क्या है, वी लेन में आ जाए, यहाँ पे जो वी लेन पे क्लिक करें, वायरलेस लेन के ऊपर, क्योंकि है तो वी, ठीक है, इस पे क्लिक करें। अच्छा इसके अंदर मैक एड्रेस जो है वो ऑटो असाइन है सबको, नीचे जो वायरलेस लेन अच्छा, पैरामीटर में आ जाए, हाँ इस पे जी। क्लिक करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपकी कंप्लीट स्ट्रेंथ, फिर जी है 11 Mbps, इसके हर एक जो है नोड वो 11 Mbps पे है, ठीक है। उसका ट्रांसमिट पावर कितना है, 0.05 है। यहाँ पे जो है -95 इसका पैकेट रिसेप्शन थ्रेशोल्ड है, पैकेट और साथ में थ्रेशोल्ड, CTS और हर चीज़ देखिए इसमें डिफाइन है। साथ साथ बफर भी देखिए, जी। बफर भी है, मैक्सिमम बीकन भी है, तो मतलब ये फुली बफर फुली लोडेड साइज, जो है आपके पास क्या है आपके पास नोड्स है। जी। एक्सेस पॉइंट की फंक्शनलिटी हमने ऑफ रखी है, BSS आइडेंटिफाइड, इसको ओके कर दो, इसको ओके कर दो, ठीक है। ठीक है, इसके ऊपर अच्छा खासा डेटा रेट है। ठीक तो मिसाल के तौर पर इनको आप रन भी कर सकते जी। हैं, ये आप इनको रिजल्ट्स आप किस तरह, मतलब आपने क्या चेक करना है, आपने इनके इनके आपस में किसी कोई प्रोटोकॉल्स आपने इस पे कॉन्फ़िगर करना है। इसके ऊपर राइट क्लिक करें, दोबारा से एडिट एट्रीब्यूट्स में इसी के ऊपर भी कर दो। एडिट एट्रीब्यूट्स में, और बेशक खैर अभी खैर वायरलेस लेन से हम देखते हैं। आप यहाँ पे रन पे आ जाए, ये जो आप ऊपर आपको नजर आ रही है जो नहीं नहीं ये जो आपको एक नजर आ रही है, हाँ ये इसके साथ राइट राइट राइट, एक नहीं दूसरे साइड, दूसरे लेफ्ट 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 लेफ्ट, हाँ इसके साथ राइट, रन फ्लोर, ये नहीं नहीं, ये और वाला। ये साथ में साथ वाला राइट, ये अच्छा, इस पे क्लिक करें, ये वाला, अच्छा। हाँ सुना जाता है, ठीक है। देखिए इसको आपने सिमुलेट करना है, रन करना है, तो सबसे पहले आपके पास ड्यूरेशन है कि कितनी ड्यूरेशन के लिए आपने रन करना है, तो वो 1 आवर, ये 1 आवर नहीं बल्कि इसको 10 मिनट्स ही कर दो, 10 मिनट्स भी ज़्यादा होंगे, चलो ठीक है, ये 1 मिनट से, ये 1 मिनट से ये सीरीज हो जाएगी। चलिए, ये सही। बाद में इस पर अभी मैं जब बनाऊंगा तो इसको, ठीक है, इसको आप जो है अप्लाई आप करें, इसके अंदर ये इनपुट्स पे आ जाएगी, यहाँ पे राइट इनपुट पे क्लिक करें, ठीक है। तो ये ग्लोबल एट्रीब्यूट्स से फिर आपके पास लोकल एट्रीब्यूट्स है, ग्लोबल देखिए ये कंप्लीट इसके एट्रीब्यूट्स हैं, इसको अप्लाई करें, अप्लाई एंड देन रन, और फिर रन करें। अप्लाई और रन। अच्छा इसकी अभी सेटिंग उस तरह से हमने पैरामीटर्स इसकी कि आपने कौन कौन से पैरामीटर्स, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ रहा है, इसकी मैं सेटिंग्स जो है ना, मुझे इनसे पता लग जाएगा कि आपके पास एरर्स कौन कौन से आ रहे हैं, ये एरर्स को मैं साथ साथ जो है फिक्स करता जाऊँ, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं, उस तो ठीक है, तो मुझे मैं इसको खोल देता तो हूँ, ये स्क्रीन शेयरिंग खत्म कर दो, मैं आप अपनी स्क्रीन। मैं हम्म, अगर मैं देखिए मैं अगर करना तो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ,
और अगर मैं आज हूँ, देखिए जिस तरह आपने रैपिड रिप्लाई वायरलेस में करना है और हमने कंटिन्यू किया, ठीक है, ये नेक्स्ट। तो यहाँ से देखिए हर हर किस्म का नेटवर्क, एडहॉक नेटवर्क से, वायरलेस में, अदर भी है इसमें जो आप खुद से कर, लेकिन कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई। चलो एडहॉक में जाता हूँ। एडहॉक के अंदर ये प्रोटोकॉल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। ओएसपीएफ भी यहाँ पे वर्जन 3 यूज होता है, जीपीआर है, जीएसआर है, ओएसआर है, ये मेरे पास है। चलो इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। एरिया आपने कितना डिफाइन करना है, तो वो इसको 5 रेंडम, इसकी जरूरत नहीं है। नोट्स आपको मैनेज के नोट्स चाहिए, मोबाइल एडहॉक नेटवर्क्स के नोट्स है, मोबाइल नोट्स है, तादाद मैंने 20 रखी, ठीक है, कोई issue नहीं। अच्छा ये भी कोई रैंडम पॉइंट है। इसका ये मतलब है कि वो किसी भी साइड पे मूव कर सकते, स्पेसिफिक पाथ को फॉलो नहीं करते, रैंडमली मूव कर रहे हैं। मतलब नोट ऐसे हैं कि नोट का कोई पर्टिकुलर पाथ नहीं है कि उस पाथ के ऊपर जाए, वो किसी भी डायरेक्शन में कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है, मतलब वो प्लेस चेंज करते हैं समहाउ। नंबर सिस्टम 0 है, तो मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास एडहॉक नेटवर्क है। अच्छा एडहॉक नेटवर्क में ये है कि आपके पास ना तो हेक्सागोनल सेल्स होते हैं, ना आपके पास कोई राउटर्स दरमियान, सारे जो है एज ऐसे के इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस नोड्स हैं। तो अगर मैं कंट्रोल A करके सही। इसके प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट्स में यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, तो इसके ऊपर देखिए ट्रैफिक जनरेशन किस तरह है, ये चीज़ें सिमुलेशन अगर मैं सेट करना चाहूँ तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट 100 या स्टार्टिंग पॉइंट में मैं सपोज 1 ही ले लेता हूँ, एक्सपोनेंशियल में रख देता हूँ, ये एक्सपोनेंशियल सिमुलेशंस और मोबिलिटी। अच्छा ज़्यादातर चीज़ें ना डिफ़ॉल्ट में ही सेटिंग्स बेहतर है। प्रोटोकॉल्स मुझे कौन से चाहिए, AODV इस पे है। अगर आपने कोई और प्रोटोकॉल इस पे रन करना है तो कोई और प्रोटोकॉल करेंगे, AODV ही सही है। अप्लाई टू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, सब पे अप्लाई करें। यस, दोबारा से मैं देख लेता हूँ एट्रीब्यूट्स में। यहाँ से जो है सिमुलेशन रन, मैं रन कर देता हूँ। अच्छा ड्यूरेशन 1 आवर है, तो इसको मैं 10 मिनट्स अच्छा इससे पहले मैं दो काम कर देता हूँ कि मैं अपने पैरामीटर्स को जो है सेट कर देता हूँ। तो ये मेरी सिमुलेशन रन हो रही है, आपकी वाली भी रन हो जाएगी, लेकिन अच्छा। उसके अंदर एक एरर आ रहा है जो बाद में मैं देख लूँगा इस तरह से। अब अगर मैं रिजल्ट देखना चाहूँ तो मैं मेरे पास कोई ग्राफ्स बने हैं, लेकिन मैंने डिफाइन नहीं किया कि मुझे किस चीज़ के ग्राफ बनाने हैं। तो इसको करने के लिए हम एक काम करते हैं कि इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स कर देते हैं कि मैंने कौन किस किस चीज़ के ग्राफ बनाने हैं या किस किस चीज़ की मैंने सेटिंग्स करनी है। तो यहाँ पे आके मैं चूज इंडिविजुअल डीएस के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं जो है नोट स्टेटिस्टिक आप देख सकते हैं कि नोट की क्या स्टेटिस्टिक है। यहाँ पे वायरलेस लैन पे मैं आता हूँ, और आपने क्या फाइंड करना है, मैंने थ्रूपुट फाइंड करना है, क्यू ट्रांसमिशन मैंने फाइंड करना है, क्यू साइज कितना है, मीडिया एक्सेस डिले इस नेटवर्क में कितना आ रहा है, ठीक है, और पैकेट ड्रॉप रेशियो कितना है, लेटेंसी कितनी है, काफ़ी चीज़ें हैं। जो जो जी। चीज़ें पैरामीटर्स आप सेलेक्ट करेंगे तो उसी के लिए ओके मैं कर देता हूँ। तो अब अगर मैं रन कर देता हूँ, एक लाइन में कर देता हूँ, इसको मैं रन कर देता हूँ।
ये 1 मिनट के लिए, इसलिए ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा। अगर इसको हम 10-10 मिनट्स कर दें या फिर आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम दे। इसको मैं क्लोज करके अब मैं रिजल्ट्स देख लेता हूँ कि ग्राफ मेरे पास किस तरह जनरेट है। ऑब्जेक्ट स्टेटिस्टिक में जाके ये ऑफिस नेटवर्क है, वायरलेस लैन है। अच्छा, ये सिर्फ मोबाइल 11 नोड पे ही नज़र आ रहा है कि जैसे वो उस पे ये देखिए ग्राफ है, एक ग्राफ है, ये अच्छा। दूसरा ग्राफ है, ये तीसरा ग्राफ है, ये चौथा ग्राफ है। ट्रांसमिशन थ्रूपुट। नहीं, ये सिर्फ एक नोड पे शो कर, मैं चाहता हूँ कि एक नोड पे शो ना करे, ये सारे नोड्स जो हैं सब पे शो करे। तो देखिए यहाँ पे करंट प्रोजेक्ट्स, ये वायरस सब में सेम है, ठीक है। ठीक है, तो ये डिले का ग्राफ। अच्छा, डिले का ग्राफ जो है देखिए, आपको इस पूरे नेटवर्क के अंदर जो डिले आ रहा है वो इससे अंदर से देखिए, आज का टाइम और देखिए टाइम भी आ रहा है, आज का डेट भी आ रहा है, और अभी जिस टाइम पे हम सिमुलेट करें वो सिमुलेशन टाइम भी आ रहा है, देखिए इसमें। अच्छा, अच्छा, वहाँ से ना मैं थोड़ी सी इसकी सेटिंग्स कर देता हूँ अभी मैंने इसकी। अच्छा, यहाँ से देखिए मैं शो कर देता हूँ, ये आपका एक ही ग्राफ शो कर रहा है, ठीक है। और इसको अगर मैं राइट क्लिक करूँ, टाइम एक्सेस को मैं सेकंड्स में कन्वर्ट कर दूँ, और ये ठीक है। अच्छा, ग्राफ थोड़ा सा स्मूथ बनाना है मैंने, ठीक है। तो इसको मैं एवरेज कर देता हूँ, एवरेज में थोड़ा सा ग्राफ देखें, क्योंकि वो जो ज़्यादा स्पाइक्स नज़र आ रहे थे तो हमने एवरेज करके थोड़ा सा इसको इनिशियली जो है इसमें ये क्या है, ये बेसिकली डिले। इनिशियली जब स्टार्ट होता तो डिले बहुत ज़्यादा था, आहिस्ता 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 डिले इसका कम होता गया, ठीक है। इनिशियल में डिले इसलिए थोड़ा सा ना, नेटवर्क जब स्टार्ट होता है आपस में मैसेजेस और, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो डिले कम। अच्छा, ये तो डिले था, फिर आपने कोई और ग्राफ लेना है। हमने जो जी पैरामीटर्स हमने सेट किए, क्यू साइज कितना था, देखिए इस ग्राफ के ऊपर ये जो है एक ही पे मैं सारे रिजल्ट दे सकता हूँ। ये मीडिया एक्सेस डिले कितना था, ये देखिए एक ही ग्राफ के ऊपर मैंने तीनों रिजल्ट्स जो हैं आपको शो हो रहे हैं, ऊपर ना ग्रीन और इससे आपको ये है कि हमने सिर्फ हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट, मतलब जो इनिशियली बेसिक है कि हम डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को आपस में कंपेयर करें कि चलो अभी हमने रेप पढ़ा है और OSPF हमने पढ़ा है, तो हम कोई एक नेटवर्क कंसिडर कर लेते हैं, एक सेम सिनेरियो पे हम OSPF जो है डिप्लाई करते हैं, और दूसरे सिनेरियो पे हम रेप अप्लाई करते हैं, और फिर दोनों के रिजल्ट्स को हम आपस में कंपेयर कर देते हैं कि कौन सा जो है प्रोटोकॉल इसमें बेहतर परफॉर्म करेगा, OSPF करेगा या जो है या रेप करेगा। फिर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज कर देते हैं। हमने 11 नोड्स सेलेक्ट किए तो हम 50 नोड्स कंसिडर कर लेते हैं। 50 नोड्स पे फिर दोनों को परफॉर्मेंस देखते हैं कि अगर आपके नेटवर्क की डेंसिटी ज़्यादा होती जाती है तो क्या प्रोटोकॉल्स की परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह रहती है, तो वो भी हम देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ये तो खैर जस्ट मैं, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर को तो हम बहुत डिटेल के साथ इंशाल्लाह देखेंगे, डिटेल्स के साथ इसको मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बना के ना कुछ कुछ सिनारियोस के वो अपलोड कर दूँ, उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, क्योंकि छोटे छोटे सिनारियोस होंगे, उसके सिमुलेशंस होंगे, तो वो फिर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग भी आपको बेहतर समझ आएगी इंशाल्लाह। तो आप ठीक थोड़ा है। सा कोशिश करें कि थोड़ा सा खुद से भी इस ऑपनेट को देखें, यूट्यूब के ऊपर कुछ वीडियोस अगर आपको मिल जाए कुछ रेलेवेंट, या वैसे भी तो कुछ सिनारियोस बना जी के सर। सिमुलेट कर दे, ताकि इस सॉफ्टवेयर के ऊपर थोड़ा सा आपको समझ आ जाए, क्योंकि बहुत इसमें हम बहुत से काम कर सकते हैं। बाद में हम देखेंगे कि ये नोड मॉडलिंग जो है ये हम किस तरह कर सकते हैं, और किस तरह हम एक नोड को खुद बना सकते हैं यहाँ से, क्रिएट प्रोसेसर और ये क्रिएट क्यू और ये
सारा कुछ एंटीनास वगैरह। लेकिन इसके ऊपर अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ, एट्रीब्यूट्स में जाता हूँ, देखिए ये पूरा जो है मुझे एंटीना का वो सारा कुछ चैनल्स बता रहे हैं, देखिए डीपीएस के और बस सारा ईच एंड एवरीथिंग। तो फिर अगर यूडीपी में जाए और इसके एट्रीब्यूट्स देखे तो वो यूडीपी के हवाले से आपको चीज़ें आएंगी। इवन अगर ये वायरलेस, ये बेसिकली मीडियम एक्सेस कंट्रोल है, तो ये आपको देखें वायरलेस लैन के हवाले से पूरी डिटेल्स इसमें अवेलेबल है। तो ये पैरामीटर्स उसके कौन कौन से हैं, चैनल्स किस किस्म के हैं, बी एस एस बेस्ड है, पावर इतना फंक्शनैलिटी जो है इनेबल है जिसमें ये भी इंशाल्लाह हम ये चीज़ें पढ़ लेंगे तो ये ठीक है सर। सर आज के लिए इतना काफी है। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था। ठीक है, तो चलो इंशाल्लाह आज के लिए इतना काफी। ठीक है, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं चलो छोटे छोटे चलो वीडियोस ठीक है बना के सर। अपलोड कर देता हूँ, ताकि इंशाल्लाह फिर आपको जी मुश्किल ना जी, हो। आप वीडियोस अगर बना लेंगे तो वो मैं फिर अपना हाँ ऑपरेट पे वो खुद जाएगा, तो इम्प्लीमेंट हम कर साथ साथ लूँगी। क्लास भी की ठीक जाएगी, है। और हम साथ साथ इसके इसके साथ भी हम थोड़ा सा देखेंगे कि सॉफ्टवेयर को हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर। चलें, ओके सर, थैंक यू, अल्लाह ओके, हाफिज़। थैंक यू सो मच।